नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या स्टोरी में। आज की कहानी है बूढ़े माँ बाप का आखिरी सहारा। चलिए सुनते हैं। सूरज ढलने को था, हवा में हल्की ठंड थी, लेकिन राम किशन और उनकी पत्नी सुमित्रा देवी के जीवन में यह ठंडक हमेशा के लिए घर कर गई थी। वे अपने पुराने जर्जर मकान के आंगन में बैठे थे, जहाँ किसी जमाने में उनके बच्चों की हंसी गुजा करती थी, लेकिन अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। राम किशन कभी गांव के प्रतिष्ठित किसान हुआ करते थे। मेहनत और ईमानदारी से उन्होंने अपनी जमीन को सोना उगलने वाला बना दिया था। सुमित्रा देवी उनकी हर कदम पर साथ थी। उनके दो बेटे थे, रवि और मोहन। दोनों को उन्होंने अच्छी शिक्षा दी और शहर भेज दिया ताकि वे तरक्की कर सके। समय बदला, बेटे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन गए। शहरों में उनकी नौकरी लग गई, वहाँ उनके परिवार बस गए। राम किशन और सुमित्रा देवी को उम्मीद थी कि अब उनकी मेहनत रंग लाएगी और उनके बेटे उनका सहारा बनेंगे, लेकिन किसे पता था कि सहारा बनने की बजाय बेटे ही उनसे किनारा कर लेंगे। शुरू में रवि और मोहन माँ बाप से फोन पर बात करते थे, त्योहारों पर मिलने आते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी व्यस्तताएं बढ़ने लगी। अब फोन भी कम आने लगे और आना जाना तो जैसे खत्म ही हो गया। जब भी माँ बाप उन्हें बुलाते, जवाब मिलता, पापा यहाँ बहुत काम है, गांव आने का टाइम नहीं मिल पा रहा। माँ, बच्चे स्कूल में हैं, हमें छुट्टी नहीं मिलती। राम किशन समझ गए कि उनके बेटे अब उनसे दूर हो चुके हैं, लेकिन सुमित्रा देवी अब भी उम्मीद लगाए बैठी थी। हमारे बच्चे ऐसे नहीं हो सकते, वे जरूर आएंगे। पर वो इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। समय बीतता गया, राम किशन बूढ़े हो चले थे, शरीर जवाब देने लगा था। खेतों में अब वो ताकत नहीं रही थी। सुमित्रा देवी भी कमजोर हो गई थी। एक दिन जब राम किशन खेत से लौट रहे थे, तब अचानक चक्कर आकर गिर पड़े। गांव वालों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई न था। सुमित्रा देवी ने अपने बेटे को फोन किया, बेटा, तुम्हारे पापा बहुत बीमार हैं, आ जाओ। लेकिन जवाब वही था, माँ, हम अभी नहीं आ सकते, लेकिन डॉक्टर से बात कर लेंगे। राम किशन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुमित्रा से कहा, अब हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राम किशन की हालत बिगड़ने लगी। अब उन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगी। गांव में एक युवक था, अजय। वह अनाथ था और बचपन से ही राम किशन के स्नेह में पला था। जब उसने देखा कि दोनों बुजुर्ग इस हाल में हैं, तो उन्होंने उनकी देखभाल का जिम्मा उठा लिया। वह उनके लिए खाना बनाता, दवाइयाँ लाता और हर जरूरत पूरी करता। वह उन्हें मंदिर भी लेकर जाता और हर रात उनके पास बैठकर कहानियाँ सुनाता। धीरे धीरे राम किशन और सुमित्रा देवी को एहसास हुआ कि जो अपने होते हैं वे खून से नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़े होते हैं। बेटे तो अपने फर्ज भूल गए, लेकिन देखो अजय, जिसे हमने कभी औलाद की तरह माना ही नहीं था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक